गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि पॉलिनोमियल्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग आते हैं पार्ट 3 में, जिसमें पॉलिनोमियल्स में हम लोगों को क्या देखना है कि किसी पॉलिनोमियल का एक खास पॉइंट पर वैल्यू कितना हो सकता है। ओके, और दूसरा क्या देखना है टॉपिक हम लोगों को कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो ये हम लोगों को समझना है। ये पार्ट 3 वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज सेकंड 2.2 में हम लोगों को पढ़ना है। ओके, तो आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सो योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। ओके, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट मतलब कोई खास पॉइंट है। सबसे पहले ये जानना है हम लोगों को कि किसी पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। किसी पॉलिनोमियल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। जरूरी नहीं है कि ये एक्स ही हो, है ना। ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। वो हो सकता है कि p ऑफ t लिखा हुआ हो सकता है कि p ऑफ y लिखा हुआ हो। तो इस तरह से ये पॉलिनोमियल का जो भी वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं, उसी का पॉलिनोमियल वो मान लिया जाता है। सो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वी विल बी डीलिंग विद x। हम लोग यहाँ पे x के साथ डील करेंगे। सो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू हो सकता है ना। क्या कहता है, पहले स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। इफ px is a polynomial in x and if alpha is any real number, then the value obtained by putting x is equal to alpha in px is called the value of px at x is equal to alpha। पढ़ने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ओके, तो इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई पॉलिनोमियल है x वेरिएबल px, सपोज करते हैं कोई भी वेरिएबल है 4x-2, ओके, देन x के जगह पे अगर हम लोग कोई रियल नंबर पुट करते हैं, x के जगह पे कोई रियल नंबर पुट करते हैं, व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर किसको कहते हैं? इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है, देन इट इज ए रियल नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि कोई भी रियल नंबर अगर पुट किया जा रहा है कहाँ पे, पॉलिनोमियल में x के जगह पे, तो उसका वैल्यू जितना भी हम लोगों को मिल रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोगों ने सपोज कर लिया है कि वो वेरिएबल कौन सा है, दैट वेरिएबल इज अल्फा। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल क्या है, सपोज 4x² - 3x + 7। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि एक खास पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे x = 2 अगर पुट करते हैं तो ये px कितना बन जाता है। तो x = 2 पुट करने का मतलब ये है कि जहां जहां पे x है उस पॉलिनोमियल में, वहां पे हम लोगों को क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। देन px था ना, पॉलिनोमियल ऑफ x, देन p ऑफ 2, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2, देन 4 एंड x की जगह पे क्या पुट करना है, 2 का स्क्वायर माइनस 3, x था, x की जगह पे 2 प्लस 7, देन 4 into 2 square is equal to 4 minus 6 plus 7, then finally we get the result 16 plus 7, that is 23 minus 6 is equal to 17। तो p2 का वैल्यू कितना आ रहा है, p2 का वैल्यू आ रहा है 17, that is polynomial of 2, है ना। उसका वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। मतलब x के जगह पे एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग अगर ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर रियल नंबर अगर हम लोग ले लेते हैं 2, तो उसका वैल्यू कितना आ जा रहा है, 17। 1 पुट करके देखते हैं। ओके, सो पुटिंग 1, p ऑफ 1, जहां जहां x था वहां पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो p ऑफ 1 पुट करते हैं, देन 4 1 स्क्वायर माइनस 3 into 1 प्लस 7, देन 4 का 1 4 into 1 4 माइनस 3 प्लस 7, तो 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 11, एंड 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। तो जब 1 पुट करते हैं तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। इसी तरह से हम लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज में बहुत सारा वैल्यूज निकालने को दिया गया है, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट पर्टिकुलर पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया गया है। ओके, नाउ अब सवाल आता है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू, कोई रियल नंबर हम लोग पुट करते हैं पॉलिनोमियल में x की जगह पे, और वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देन ऐसा रियल नंबर
जिसको पुट करने पे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, that will be called as the zero of the polynomial. Then we will come to the second topic, that is zeros of the polynomial. Okay, तो zeros of the polynomial में क्या कहा जा रहा है, that any real number alpha is called zero of the polynomial px if p alpha is equal to 0. बहुत सिंपल वर्ड है कि अगर x के जगह पे हम कोई दूसरा रियल नंबर रखते हैं, है ना, सपोज लेट इट बी अल्फा, अगर अल्फा रखते हैं x के जगह पे और p अल्फा 0 हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि दैट अल्फा इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ टेकिंग सम एग्जांपल्स, एक एग्जांपल लेते हैं कि px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि सारे पावर पॉजिटिव में है. x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. देन पुटिंग x इज इक्वल टू 3. x की जगह पे हम लोग क्या पुट करके देखते हैं, 3 पुट करके देखते हैं एट रैंडम. देन p ऑफ 3 पॉलिनोमियल x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3 इज इक्वल टू 3 square minus 2 into 3 minus 3. Then 3 square is equal to 9, 2 into 3 is equal to 6 and minus 3 minus 3. So 9 minus 6 and minus 3 gets added, that becomes 9 minus 9. So 9 minus 9 is equal to 0. Now at particular point P3 जब हम लोग 3 पुट करते हैं, जब हम लोग 3 पुट करते हैं पॉलिनोमियल में x के जगह पे, तो हम लोगों को उसका वैल्यू कितना मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है. So this is called, this value, this particular 3 will be called as the zero of the polynomial px x square minus 2x minus 3. Now ऐसा भी तो हो सकता है, देखते हैं क्या कोई और भी नंबर हो सकता है जिसको पुट करने पे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए. देखते हैं जरा एक बार x इक्वल टू 1 माइनस 1 पुट करके. देन p ऑफ माइनस 1 x के जगह पे क्या पुट करना है, माइनस 1. देन x स्क्वायर, सो माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू माइनस 1 एंड माइनस 3. माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1. माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 एंड माइनस 3. सो 1 प्लस 2 दैट विल बी 3 माइनस 3. अगेन वी आर गेटिंग 0. फिर से हम लोगों को क्या मिल जा रहा है, 0 मिल जा रहा है. तो क्या ये पॉसिबल है कि एक ही पॉलिनोमियल के लिए बहुत सारे जीरोस मिल जाए? यस, ये पॉसिबल है ना. तो बहुत सारे जीरोस जो हम लोगों को मिलते हैं, ये डिपेंड करता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है. अगर हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, मतलब डिग्री कितना होगा, 1. जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि अगर डिग्री 1 है तो उसका जीरोस भी कितने आएंगे, जीरो भी उसके 1 ही आएंगे. एक ही वैल्यू पर्टिकुलर ऐसा होगा जिसको पुट करने पे वो 0 दे सकता है. इसी तरह अगर डिग्री 2 हो, देन देयर विल बी मैक्स 2 वैल्यूज. ऐसे 2 वैल्यू होंगे जिसको पुट करने पे वो क्या दे दे हम लोग को, 2 जीरोस मिल जाए, पॉलिनोमियल को 0 कर सकता है. सो एनी रियल नंबर, फिर से हम लोग बैक करते हैं इस पे कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट. किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होता है, उस पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करें, कोई रियल नंबर पुट करें x की जगह पे, y की जगह पे, t की जगह पे, और फिर हम लोगों को जो वैल्यू मिलता है दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, है ना. किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू एक खास पर्टिकुलर पॉइंट पे. लेकिन वही कोई ऐसा रियल नंबर जब हम लोग पुट करते हैं कि पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, देन दैट विल बी नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसी को कहा जाता है रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, और उसी को कहा जाता है सॉल्यूशंस ऑफ द पॉलिनोमियल. देन क्या हो रहा है, इस एग्जांपल में हम लोग क्या देखे थे कि 3 पुट करने पे भी 0 आ गया था और माइनस 1 पुट करने पे भी 0 आ गया था. तो हम लोग कह सकते हैं कि 3 एंड माइनस 1 बोथ आर द जीरोस ऑफ द polynomial, both are the roots of the polynomial px is equal to x square minus 2x minus 3. तो ये हम लोगों का क्या था, ये था कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, और एक किसी भी पॉलिनोमियल का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वैल्यू हो सकता है, ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं. अब आ जाते हैं इस पे हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2 पर आ जाते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2 में यही काम हम लोगों को करने दिया गया है, दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3. पहले हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं. सो यू कैन सी द क्वेश्चन. p ऑफ x, याद रखेंगे यही हमारा नोटेशन होता है पॉलिनोमियल लिखने के लिए. तो p of x is given 5x minus 4x square
प्लस 3। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि किसी पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। हमेशा हमारा जो डिग्री है जिस पे पावर ज़्यादा होता है दैट कम्स फर्स्ट। तो इसी चीज़ को हम लोग सुधार के लिख सकते हैं दैट -4x² प्लस 5x प्लस 3। x के पावर घटते हुए रहने चाहिए। ओके, तो वो हम लोगों का स्टैंडर्ड जो एक तरीका होता है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का। अब इसका वैल्यू निकालने को कहा गया है कितना पे, एट x = 0। x = 0 मतलब जहां जहां x है वहां पे आप क्या पुट कर दीजिए, 0 पुट कर दीजिए। सो p of 0 is equal to -4 into 0 square plus 5 into 0 plus 3. So anything into 0 will be 0 plus 0 plus 3. So p of 0 will be equal to 3. That's your answer. ये आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ अगेन x is equal to -1। x equal to -1 पे देखना है, तो x equal to -1 पे पुट करके देखते हैं इसको क्या होता है। देन p of -1 जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देना है, -1। सो -4 into -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 into -1 प्लस 3। सो -4 into 1 that will be -4, then 5 into -1 that will be -5 and plus 3. So -4 -5 plus 3 that will be -9 plus 3 and so it will be -6 is the answer. So p of -1 is equal to -6. तो ये तरीका है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब एक खास बात आता है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। इसी तरह से हर जगह पे बहुत सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 भी है, सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी तरह से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि जिसमें हम लोगों को जीरोस ही फाइंड करने दिया गया है। ओके, तो जब जीरोस ही फाइंड करने दिया जाए तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने बहुत कुछ देखा कि जीरोस किसको कहते हैं ये तो मालूम है, लेकिन अगर जीरोस फाइंड आउट करने दिया जाए दैट कि कौन सा वैल्यू जो है वो पुट करें तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है px उसको इक्वेट करते हैं, उसको हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन बना देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल अब नहीं रह जाता है, बल्कि उसको क्या करना बनाना पड़ता है, पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाना पड़ता है। तो किसके साथ इक्वेट कर दें भाई, देन इक्वेट दैट px इज इक्वल टू 0। जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसी को इक्वेट कर दिया जाता है किसके साथ, 0 के साथ। देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नहीं, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ओके, now you have seen question number 4, question number 4 of exercise 2.2, exercise 2.2 जिसमें ये कहा गया हम लोगों को that find the zero of the polynomial, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने दिया गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, p of x is equal to x plus 5, x plus 5। so अभी क्या कहा गया कि p of x is equal to x plus 5। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि इसकी डिग्री क्या है। तो क्या डिग्री है इसकी, द डिग्री इज 1। अभी बताया गया था कि अगर डिग्री 1 रहे, लीनियर पॉलिनोमियल हो, तो उसके जीरोस भी कितने निकलते हैं, एक ही निकलते हैं। और वो निकालने का तरीका क्या है, सो टू फाइंड आउट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वी मस्ट इक्वेट दिस px इज इक्वल टू 0। हम लोगों को px को किसके साथ इक्वेट कर देना चाहिए, 0 के साथ, क्योंकि वो px इज इक्वल टू 0 ढूंढना है। देन px का वैल्यू क्या था, px का वैल्यू था x plus 5। ओके, देन इक्वेट दिस टू 0, देन वी विल फाइंड therefore x is equal to this plus 5। ये plus 5 को जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं RHS में तो ये कितना बन जाता है, this is equal to -5। अब जरा देख लो वेरीफाई करके क्या ये 0 होता है या नहीं। then p of -5 अगर पुट करते हैं, -5 plus 5 definitely this becomes 0। ओके, तो 0 फाइंड आउट करने का क्या तरीका हो गया, that equate that px to 0। px को ही हम लोग क्या करते हैं, 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है इसी में, 4th में 7 नंबर, जिसमें अक्सर डाउट होता है बच्चों को, दैट px इज इक्वल टू cx plus d, cx plus d। ओके, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0।
c इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो है ही, c को 0 अगर बना देंगे तो ये सिर्फ d बच जाएगा, कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। ओके, देन हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है? 0 फाइंड आउट करना है। जब 0 फाइंड आउट करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं किसके साथ? 0 के साथ। देन इक्वेट दिस टू 0, px इज इक्वल टू 0। नाउ व्हाट वाज px? px क्या था? cx प्लस d वाज इक्वल टू 0। सो cx इज इक्वल टू माइनस d एंड x इज इक्वल टू माइनस d बाय c। तो x का वैल्यू कितना? माइनस d बाई सी अगर पुट करेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जरा पुट करके देखते हैं, ठीक है। सो p ऑफ माइनस d बाई सी, ये वेरीफाई करने का तरीका हुआ, ये करने को नहीं कहा गया है, बस हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये सही में 0 होगा या नहीं। देन c इंटू माइनस d बाई सी एंड दैट वाज प्लस d। ओके, c गेट्स कैंसिल्ड, सो माइनस d प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली ये 0 आ जा रहा है। तो इससे हम लोग क्या पता कर पा रहे हैं कि जीरोस कैसे निकाल पाते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाल पाते हैं। तो देन इक्वेट दैट पॉलिनोमियल टू 0। जिस पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट करने दिया गया है उसी को हम लोग क्या करते हैं? 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं। अगर वो 0 के साथ इक्वेट कर दिया गया देन हम लोग रेगुलर मैथ्स की तरह उसको, मैथ्स में जो ऑपरेशन होते हैं उन ऑपरेशंस को करते हैं और उसके बाद हम लोगों को उस x का वैल्यू निकल जाता है, x का वो वैल्यू निकल जाता है जिसको पुट करने पे पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाए? 0 बन जाए। So this was your exercise 2.2 and the concepts related to exercise 2.2. Now your next topic will be remainder theorem and factor theorem. रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हमारा मेन टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे क्योंकि वो मेन, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट जुड़े हुए हैं और उसको बहुत अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखेंगे। जहाँ कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ही एक बेल आइकन होता है, क्लिक कीजिए। थैंक यू।